परिभ्रमण कर रही है। 84 लाख जीवन योनि से पार होने के लिए परमात्मा कह रहे हैं 9 प्रकार के पुण्य अत्यंत सहयोगी है। इन पुण्यों का जब तक हम सहारा नहीं लेंगे हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा, भव सागर से पार नहीं हो सकते। संसार सागर से पार होने के लिए प्रभु महावीर स्थानांतरी सूत्र का माध्यम बना के 9 टिप्स बतलाए हैं, 9 प्रकार के पुण्य बतलाए हैं। यदि 9 प्रकार के पुण्य का हम सहारा लेंगे, हर रोज 9 प्रकार के पुण्य में कोई ना कोई पुण्य करेंगे तो संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। तो प्रभु ने 9 पुण्य बतलाए जो 2 भाग में विभक्त किए। 5 पुण्य जिस पदार्थ की सहयोग की जरूरत है, पूरक है, और 4 पुण्य अपने आप में स्वतंत्र है, जिसमें अगर हम स्वाध्याय के रूप में सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वचन की चर्चा, वचन का बहुत बड़ा महत्व है। वचन क्या है? वाणी है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, वहां पर वचन का विशिष्ट स्थान है। वचन का विशेष प्रभाव है। हमारी जुबान हमारी पहचान है। व्यक्ति के बोली चाली से, उसके व्यवहार से मालूम पड़ता है कि किस खानदान का है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं वाणी का जो प्रभाव है, वाणी से जो व्यक्ति गिरता है और वाणी से ही व्यक्ति उठता है। वाणी से व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है और वाणी से ही व्यक्ति अपमान को प्राप्त करता है। वाणी में वो पावर है, वो शक्ति है। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से प्रश्न किया, प्रभु संसार में विभिन्न प्रकार की जीव आत्माएं हैं, किसी को जन्म से बोलना नहीं होता, गूंगा होता है, बोल नहीं पाती, कोई सुन नहीं पाती, कोई देख नहीं पाते। इसका परिणाम क्या है? प्रभु ने कहा, गौतम अपने ही कर्मों का फल होता है। अपने कर्म से इंसान सुख या दुख को प्राप्त करता है। जो इंद्रियां पूर्ण प्राप्त करता है उसने पुण्य उपार्जन किया। 9 पुण्य में पुण्य उपार्जन करता है तो उसको 5 इंद्रियां सही मिलती है। कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, कोई अंधा होता है। कारण क्या है? पर निंदा करने से। निंदा हम कहाँ से करते हैं? मुंह से करते हैं, वाणी से करते हैं, जुबान से करते हैं, वचन ही तो है। जो व्यक्ति सबसे पहले बोला है, जो धर्म की निंदा करता है, निंदा तो किसी की नहीं करनी बोला है। खाली ऐसा नहीं कहा गुरुओं की निंदा नहीं करना, धर्म की निंदा नहीं करना, तपस्या की निंदा नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना। प्रभु महावीर ने कहा है, ये चराचर जीव जगत में
किसी जानवर को देख के हम घृणा करते हैं, किसी भिखारी को देख के हम घृणा करते हैं और मुंह से वचन निकलते हैं। उनसे क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है। ये इसका परिणाम क्या है? विशेषता है जिसको जुबान नहीं, जिसको वाणी नहीं, जो वचन बोल नहीं सकता, वो निंदा का कारण। ऐसा प्रभु महावीर ने बोला है। जो निंदा करता है अगले जन्म में उसको वचन नहीं, बोल नहीं सकता। सोचो 1-2 घंटे का मौन करते होंगे आप, तो आपको कैसे बेचैनी लगती है ना? और जिनको जन्म से बोलना ही नहीं आया, उनकी वस्तु स्थिति कैसी होगी? प्रभु महावीर ने कहा 2 प्रकार के स्वर होते हैं। बोलने के स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सुस्वर, एक दुस्वर। उसके लिए जो व्यक्ति वचन से कभी भी किसी को बुरा नहीं मानता, किसी की बुराई नहीं करता अपने मुंह से, ऐसे है तो कि हम ऐसे होते हैं? ऐसा नहीं, होते ही नहीं है। किसी की वो निंदा चुगली से मतलब नहीं, अपना मस्त है, अपने घर, अपने परिवार, अपना दुकान, अपना, ऐसे भी होते हैं लोग, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी ठेका ही उठा दे, अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अड़ोसी पड़ोसी के, समाज के, उनको लगा ही रहता है। किसी के तो सुधारने के विचार आते हैं कि समाज में इतनी विकृतियां आ रही है, तनाव है, परिवार में तनाव है, समाज में तनाव है, और धर्म के स्थान पे ज्यादा तनाव, धर्म के काम पे तनाव। जिस चीज से संसार, धर्म करने से संसार क्या होता है? घटता है, संसार घटता है, और पाप करने से संसार बढ़ता है। सभी को मालूम है, ये बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों को सबको पता है। यदि हम धर्म कर्म करते हैं तो संसार घटता है, और धर्म के प्रति विघ्न बाधाएं डालती हैं। ऐसा करना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई थोड़ा आगे आ रहा, उसको तुम ठप ही लगाओ, अरे भाई बड़ा अच्छा काम करा तुमने, बहुत अच्छा करा, होना चाहिए। धर्म के तुम आगे समझ लो, पुण्य का योग आ गया, उसको आगे लो, और उसको तुम उस बात को लेके खींचते ही रहोगे तो क्या समाज में उन्नति प्रगति होगी? बताओ आप। और ऊपर से हम वचन के माध्यम से ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है करते रहेंगे तो फिर हमारे वचन दूषित हुए नहीं हुए? वाणी को दूषित बंद करा नहीं करा हमने? जो वाणी को दूषित करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। यदि हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे, वाणी के माध्यम से किसी को कुछ बुरा भला नहीं करेंगे, जितना हो सके अच्छा करेंगे, तो हमारा सुस्वर का बंद होता है। उनसे स्वर का प्रभु महावीर फरमा रहे स्थानंद जी सूत्र में, सुस्वर का बंद होता है। तो अगले जन्म में आप किसी को भी कुछ भी बोल दो तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपने बंदे ऐसे करा हुआ। ऐसा होता है कई आदमी बोल देता है, कभी बुरा नहीं मानते। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसने पहले सुस्वर का बंद करा हुआ। और एक आदमी ऐसा है, उस दुस्वर का बंद करा हुआ, चाहे वो कितने समाज में काम भी करता है, सब कुछ करता है, थोड़ा सा भी वो बोल देता है तो चुभने लग जाते शब्द क्या होते, अंदर जाके चुभने लग जाते हैं। ऐसे चुभते हैं, वो वचन का जो तीर है ऐसे जाके लगता है जिससे वो भूलने का नाम ही नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनसे स्वर होता है, उनका दुस्वर होता है, सुस्वर होता है। वो तीर्थंकर जो भी बोलते हैं ना शब्द, हम लोग बोलते हैं, हमारे लिए विवेक बोल लेते हैं हम, क्योंकि हम छद्मस्त हैं। यदि मैं तो नहीं, मैं तो अपने तोल के बोलती हूँ, किसी समय आवेश में आ जाती हूँ। कितने बार मैंने आपको बोला है
क्योंकि हम इंसान हैं, तुम्हारे गड्ढे खाते, प्रभाव तो तुम्हारे पड़ेगा ना हमारे भीतर, कितने साधना करें, क्योंकि छदमस्त है ना। तो जो भगवान की जो वाणी होती है ना, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने अपने वाणी को तोड़ के, और तीर्थंकर जब तक उनको केवल्य की प्राप्ति नहीं होती वो बोलते ही नहीं। 3-4 कारणों से बोलते हैं। एक तो स्थान के लिए, एक रास्ते के लिए, ये रहने का स्थान के लिए, और एक कोई प्रश्न उत्तर पूछे। 4 कारणों से तीर्थंकर बोलते हैं, मतलब वो विचरण करते हैं जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 4 कारण, एक मजबूरी है कि विहार यात्रा करना है, चलना है, स्थान लेना है, स्थान की व्यवस्था करनी है, उसके लिए मात्र वो बोलते हैं, नहीं तो तीर्थंकर बोलते नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे उनके पास इतना ज्ञान होते हुए भी नहीं बोलते। और हम लोग आपको कितना समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार मैं स्वाध्याय करती हूँ ना, कई बार बड़ा लगता है कि हमको बहुत मतलब भगवान के उससे बहुत दूर है, ऐसा महसूस करती हूँ। कैसे? और हम लोग आपको ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे कर्म धर्म की बातें करते हैं, ऐसे ऐसे क्रियाएं की बातें करते हैं हम लोग। भगवान तो करते ही नहीं थे। भगवान तो जो मतलब जिसको ये कर ले कहीं आता ही नहीं शास्त्र में। वो चुप रहते थे, मौन रहते थे, कहते ही नहीं थे। वो कहते थे पात्र को ज्ञान दो, वो पात्र को नहीं। जब उसके भीतर ज्ञान लेने की पिपासा हो, जिज्ञासा हो, तो उसको ज्ञान दो। वो अपने में रमन करते थे। तब जब तक हम अपने में रमन नहीं करेंगे तो कल्याण पूरी होगा। हम अपने रमन कर लेते कि ये मेरा भक्त बन जाए, ये मेरी भक्तनी बन जाए, ये मेरा ये हो जाए, हम तो हमें इसमें लगे रहते। भगवान इससे दूर रहते थे, इसलिए तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए तो हम भटक रहे हैं। वो किसी को ज्ञान बोलते ही नहीं थे वो तो, और हम तो दीक्षा लेते ही आपको उपदेश देने लगते। कितना आप उपदेश हमारा ग्रहण करते हो, क्या ग्रहण करते हो आप? यही तो कारण है, क्योंकि हम मौन रहते नहीं, आपको उपदेश देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इसमें ये करना, इसमें वो करना, आप लोगों को हम यही उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश भगवान कब देते हैं? जब उनको केवल्य की प्राप्ति होती है, तब जाके वो उपदेश देते हैं। तो उनका उपदेश लगता है, क्योंकि उनकी साधना इतनी ऊंची हो गई, इतनी मजबूत हो गई। तो उन जो उपदेश देते हैं वो परिषद में, वो साधना में वो बैठे होते हैं, समसरण में बैठे होते हैं। तो उस समय हर व्यक्ति उपदेश सुन के धारण करता है। कोई आपके ये 12 व्रत धारण करते हैं, कोई रात्रि भोजन का त्याग करता है, कोई दीक्षा लेता है ना। और सबको ज्ञान भी होने शुरू होता है। मति शुद्ध अपनी मन पर जाति समरण, ये ज्ञान किसी न किसी को हो ही जाता है समोसरण में बैठे बैठे। देखो कितनी अद्भुत बात है ये। और नहीं बैठे बैठे पहले के 3 भाव, आने वाले 3 भाव, मुझे इतना ध्यान नहीं है, इस तरह 6-7 भाव उनको 7 भाव उनको पता चलता है वहां समोसरण में बैठे बैठे। कैसे अद्भुत ऊर्जा होगी उस समय। कई बार ऐसा लगता है कि अनादि अनंत तीर्थंकर हो गए, ऐसे अवतारी पुरुष हुए, पर हम कहाँ थे तब? यदि ज्ञान होता तो हमें भी कुछ अक्कल आती। हम उस समोसरण में थे ही नहीं, ऐसा लगता कभी कभी। चिंतन चलता है तो ऐसा लगता है, तो उस समय हम थे ही होते तो हमें भी क्या होता, कुछ ज्ञान आता, कुछ हमारा भी कल्याण होता। ये भवसागर में ऐसे डूबते पड़ते नहीं। तो प्रभु महावीर ने जो 9 टिप्स बतलाए हैं, उसमें जो वचन के ऊपर आप सुन रहे हैं, हमारे वचन कैसे हो? मीठे हो, ऐसे लगे जैसे जब हम बोले, ऐसे जैसे बंसुरी की स्वर, जैसे मोती झड़ रहे हो, जैसे फूल बिखर रहे हो, जैसे मिश्री खाने से मुंह कैसा होता है,
मीठा होता है ना, ऐसे मिठास हो हमारी वाणी में और हमारे हम बोले तो ये तीर के तरह चुभे, उसका कोई अर्थ है। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था, तो वहां पर सारे बैठे हुए थे, नवरत्न बोलते थे, जैसे बीरबल जैसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। तो अकबर क्या करता था, जो बीरबल को देखता था तो उसका मन में तरह तरह के प्रश्न होते थे, क्योंकि बीरबल बहुत विद्वान आदमी था, बहुत बुद्धिमान था। तो उसने अचानक ही कह दिया, बीरबल आज एक प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा ठीक है, इस संसार में कौन से जीव जंतु कौन है जो सबसे तीव्र काटने वाला, जिसके काटने से पूरे शरीर में जंजनाट हो, वेदना हो, दर्द हो, ऐसे कौन से जीव जंतु हैं? बीरबल ने कहा बाद में बताऊंगा, मैं उस सब सभा के लोगों से पूछूं। सभा सदन में जो बैठे हुए थे, सभासद सब लोग के, उनके जितने भी थे वहां के लोग, सबसे पूछने का प्रयास किया। सबने अपना अपना बताया। किसी ने कहा बिच्छू का डर भयंकर है, किसी ने कहा सांप का भयंकर है, किसी ने कहा ततैया क्या बोलते, मुझे भी काटा उसने, तो उसका भयंकर दर्द है। किसी ने कहा एक क्या बोलते, भिंड भी बोलते हैं पंजाबी में उसको, ततैया जैसे जैसे होता काले कलर का, वो मतलब इस तरह उन्होंने बहुत सारे ततैया, ये बहुत सारे जीवों का नाम लिया। तो भाई अब तुम बताओ, अब तो मतलब उसको आत्म संतुष्टि नहीं हुई, इतने से काटने से उसको इतना नहीं लगा। उसने कहा तुम बताओ ना। हाँ बताओ। तो उसने कहा कि मैं मैं बताऊंगा, पर अभी भी पूछो। इतने में उसने कहा ऐसा है, सबसे तेज डंक मारने वाला इंसान है। क्या मतलब? राजीव सा लगा, अरे मेरे को तो जची नहीं, इंसान कैसे? उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा। उसने बार बार कहा मुझे बताओ, इंसान कैसे डंक मारता है? इंसान भी कोई डंक मारता है? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता मैं बताऊंगा, अभी बता। उसने कहा नहीं, मैं प्रमाण सहित बताऊंगा। समय निकल गया, दिन गया, 2-4 दिन ऐसे निकल गए। करते करते एक दिन, क्योंकि उसके मन में तो था, क्योंकि अकबर क्या रहा ऐसा, मैं मुझे मेरे ये बात गले से नहीं उतरती, भाई इंसान का दंड तो भयंकर है, ये बात मेरे गले से नहीं उतरती, तो प्रमाण देना मुझे। एक दिन उसने ऐसा सोचा, तो उसने ऐसे कहा, ऐसा है अकबर जी, आपकी रानी है ना, उनको मैं भोजन करवाना चाहता हूँ अपने घर। अरे राजमहल में 56 भोग करती है, इसने बहुत, एक दिन झोपड़ी का भी खा के देखी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अरे आप तो मेरे 9 रत्नों में हो, आपके लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मैं मना नहीं करूँगा, ले जाओ। तो उसने खाने का सब तैयारी करी, व्यवस्था करी, एकदम गाजे गाजे के संग, खूब नाच गान के संग उसको लेके गए, उसकी बेगम को लेके गए। तो वहाँ उसको अच्छे से खाना खिलाया, खूब अच्छे स्वागत करा, सब कुछ करा। उसके बाद जब चलने का समय हो गया ना, तो बीरबल कहने लगा, अरे चुड़ैल खड़ी हो, क्या कर रही हो? अब तक यहाँ बैठी हो, खाली क्या शब्द बोला? अरे चुड़ैल खड़ी हो जा। इतना बोला, बस इतना बोलते ही वो तो हाँ हृदय उसको तो तन तनाती हुई, थन थनाती होगी, और वहां से आते समय बाजे गाजे के संग आ रही थी, सब नाच गान से लेके आ रहे थे। ऐसे गई जाके अकबर को उसने शिकायत कर दी, ऐसी शिकायत करी। अकबर ने कहा बुलाओ इसको। इतना नाम है मेरी बेगम की, ऐसी दुर्गति करी, ऐसी बेइज्जती करी, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। आ गया, उसने कहा तुमने मेरी पत्नी का इतना बड़ा अपमान, क्या बोला तुमने इसको?
यही तो बोला चुड़ैल। चुड़ैल शब्द वचन कैसा डंक लगा उसको। अरे जीव जंतु के डंक लगने से तो वहां कुछ दवाई लगाओ, कुछ करो, वो ठीक हो जाता है। वाणी का डंक जो वचन का डंक है, अरे जन्म जन्म, इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक होता, ना मरने में होता है ना जीने में होता है। जन्म किसी से हमारी बनती नहीं है तो मन कितना खराब रहता है उसके प्रति। मैं कई बार सोचती हूँ, अच्छे काम के लिए यदि कोई व्यक्ति हमारे से नहीं बोलता तो अच्छे काम के लिए यदि आप बोलने लगे ना, तब भी आपकी गति अच्छी होगी। किसी को अच्छा बोलेंगे तो हमारा अच्छा होगा, उसका भी अच्छा होगा, तो दोनों का अच्छा होगा। तो क्या होगा? कल्याण होगा, भवसागर से पार हो जाएंगे ना। हमारे किसी से भी राग द्वेष नहीं रहेगा। जहाँ राग द्वेष रहेगा, जहाँ तेल मेल रहेगा, वहाँ हमारा कल्याण नहीं होगा। तो वचन को संयम में रखना अति आवश्यक है। तो आगे फिर वचन का हम प्रश्न चलाएंगे। सेना सेना दुनिया भाग्य चक्र की अद्भुत कहानी, भाग्य चक्र की अद्भुत कहानी।